हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइटरी सप्लीमेंट की। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सी डाइट में कौन सी सप्लीमेंट रिक्वायर्ड होती है और उसका लेना कंपलसरी होता है और क्या कॉज हो सकते हैं इसके। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वेजिटेरियंस या वेगन्स। जो फुल्ली वेजिटेरियंस हैं, वेगन्स हैं, उनमें देखिए विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो सकती है, आयरन की डिफिशियंसी हो सकती है, विटामिन B2 की डिफिशियंसी हो सकती है और विटामिन D की डिफिशियंसी हो सकती है। तो इनमें ये सारी चीज़ें हमें सप्लीमेंट्री लेने की ज़रूरत होती है। तो विटामिन B12 जिसको हम कोबालामीन बोलते हैं, आयरन तो है ही है खुद, और उसके बाद विटामिन B2 जिसको हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं, और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे विटामिन डी की बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत होती है फ्रीक्वेंटली। क्यों? क्योंकि ये बताया गया कि ऑल्थो दिस इज़ कॉमनली डिफिशिएंट इन मेनी डाइट्स। तो ये विटामिन डी बहुत सारी डाइट्स में कम होता है, जिसकी वजह से विटामिन डी सप्लीमेंटेशन में लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो विटामिन डी की डिफिशियंसी कॉमन है, इस वजह से इसको फ्रीक्वेंटली इसका सप्लीमेंट लेना चाहिए। और उसके बाद देखिए हाई एग वाइट या रॉ में, तो रॉ के केस में अगर हाई एग वाइट हम ले रहे हैं तो जो वाइट पोर्शन है जिसमें प्रोटीन मेनली होता है, इसको अगर हम डाइट में ले रहे हैं तो इसमें देखिए किस चीज़ की डिफिशियंसी हो सकती है। तो विटामिन B7 की डिफिशियंसी इसमें हो सकती है, और विटामिन B7 को हम बोलते हैं बायोटिन। ठीक है, तो बायोटिन की डिफिशियंसी हो सकती है। और क्यों हो सकती है? तो ये बताया गया कि एविडिन इन एग वाइट्स, एग का जो व्हाइट पोर्शन है उसमें एविडिन प्रेजेंट होता है, बाइंड बायोटिन्स। तो ये बायोटिन से बाइंड कर लेता है। जब बायोटिन से बाइंड कर लेगा यानी B7 से बाइंड कर लेगा तो क्या करेगा? एंड प्रिवेंट्स एब्जॉर्प्शन। तो जब इस B7 से ये एविडिन बाइंड कर लेगा तो इसके एब्जॉर्प्शन को ये रोक देगा, जिसकी वजह से B7 की डिफिशियंसी हो जाती है। तो इस वजह से हाई एग वाइट जब रॉ की कंडीशन में लेते हैं तो इसमें बायोटिन का लेना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, सप्लीमेंट्री। तो ये हो गया। और उसके बाद फिर अनट्रीटेड कॉर्न ऐसे कॉर्न जैसे जिसमें प्रॉपर तौर पे उसकी स्टडी ना की गई हो, उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है या ना देखा गया हो, तो उसमें विटामिन B3 की डिफिशियंसी होना कॉमन बात है। तो जब विटामिन B3 की डिफिशियंसी उसमें कॉमन बात है तो वही डिफिशियंसी इज कॉमन इन रिसोर्स लिमिटेड एरिया। तो रिसोर्स लिमिटेड एरिया में विटामिन B3 की डिफिशियंसी कॉमन हो सकती है। इस वजह से अनट्रीटेड कॉर्न लेने की सूरत में विटामिन B3 सप्लीमेंट्री लेना ज़रूरी हो जाता है। और अगर ये ट्रीटेड कॉर्न है जिसमें प्रॉपर उसकी स्टडी की गई, पैकिंग से पहले उसमें देखा गया कौन कौन से न्यूट्रिशन है, तो वहाँ पे ये विटामिन B3 की डिफिशियंसी तो नहीं होगी। इस वजह से अनट्रीटेड कॉर्न में विटामिन B3 की डिफिशियंसी ज़्यादा होती है, और इसी वजह से अनट्रीटेड कॉर्न अगर कोई डाइट में ले रहा है तो उसको सप्लीमेंट्री विटामिन B3, जिसको हम नियासिन भी बोलते हैं, लेना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है।